हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो एनालिसिस की हमारी यूनिट 5 चल रही थी। यूनिट 5 में एक टॉपिक हमने कवर कर लिया था, क्या? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो इसमें नेक्स्ट दे रखा है एक टॉपिक, हमारा न्यू टॉपिक जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल दे रखा है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर यूज होते हैं, तो कंप्लीट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर अदर वीडियोज आपने नहीं देखे हैं अदर सब्जेक्ट के और इस सब्जेक्ट के भी अदर यूनिट नहीं देखे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अदर सब्जेक्ट की, उससे जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारा यूनिट 5 का 6th लेक्चर होगा। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, क्या वर्किंग होती है इसकी, वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं फर्स्ट। ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, उसके अंदर बेसिकली 2 इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोड एंड साल्ट ब्रिज। मतलब 2 सॉल्यूशंस होंगे, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे बाय 2 इलेक्ट्रोड और एक साल्ट ब्रिज के थ्रू। मतलब दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड होगा और एक साल्ट ब्रिज के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ऐसे समझ में आ गया इतना आपको? ईच सॉल्यूशन विथ इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज ए हाफ सेल। मतलब कि जो एक सॉल्यूशन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक हाफ सेल। इसको कंप्लीट सेल नहीं बोल सकते हैं। कंप्लीट कब होगा? एक हाफ और एक हाफ मिलके साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होंगे, तब ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा। तो यही लिखा हुआ है, इस सॉल्यूशन विथ इलेक्ट्रोड एक्ट एज हाफ सेल, देयरफॉर वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। मतलब कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है हमारा, वो बेसिकली 2 हाफ सेल कंसिस्ट करता है। और 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय अदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल सर्किल। मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट होके विथ साल्ट ब्रिज एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, जो यूनिट 5 में आपको 20 नंबर से अबव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। 2 हाफ सेल इसके अंदर कंसिस्ट होंगे। ऊपर आपने देखा इंट्रोडक्शन में, कंसिस्ट ऑफ 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड, और दोनों के अंदर अलग अलग डिफरेंट मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होंगे। जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो जिंक के इलेक्ट्रोड हैं वो किस सॉल्यूशन में इमर्ज होंगे, मतलब किस सॉल्यूशन में डिप होंगे, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड हैं वो किस में इमर्ज होंगे, मतलब डिप होंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो ये आपको पता हो गया कि अब इस फ्लो चार्ट से हम समझेंगे और थ्योरी से, दोनों से। तो ये जो लाइन है इसका पहले देख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 सेल, सेल फर्स्ट, सेल सेकंड। मेटालिक इलेक्ट्रोड जिंक एंड कॉपर। ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, किसमें डिप्ट है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर। और जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है वो किसमें डिप्ट है, CuSO4, जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप है। इतना हो गया कवर। आगे देखिए, दीज 2 हाफ सेल आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए वोल्टमीटर। दोनों सॉल्यूशन किससे, जो हमारा हाफ सेल्स है दोनों किससे कनेक्टेड होंगे, एक वोल्टमीटर से, जो हमें जो भी रीडिंग है वो दर्शाएगा। एंड ए साल्ट ब्रिज विच इज कंसिस्ट ऑफ ट्यूब फिल्ड विथ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक साल्ट ब्रिज होगा जिससे कनेक्टेड होगा, जो किससे भरा हुआ होता है हमारा साल्ट ब्रिज, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl और NaCl। इनमें से कुछ भी इसके अंदर हो सकता है, जो इसकी जो मेंटेन रखता है इसकी कंसंट्रेशन को।
थ्रू द साल्ट ब्रिज मूवमेंट ऑफ आयन बिटवीन सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। तो जो आयंस हैं वो इस ब्रिज के थ्रू ही मूवमेंट करते हैं, और जो इसका जो एंड होता है साल्ट ब्रिज का, उसमें फिल्टर्स लगे हुए होते हैं जो सॉल्यूशन को इसके अंदर नहीं जाने देते, ओनली आयंस का ट्रांसफर इसके अंदर होता है। थ्रू द साल्ट ब्रिज मूवमेंट ऑफ आयन बिटवीन सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। अब आगे देखिए क्या है, इलेक्ट्रोड्स पे आ जाते हैं हम। इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा यह है, कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगा हुआ है वो एज ए कैथोड इफेक्ट अफेक्ट करेगा, मतलब एज एक्ट एज कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन होंगे सॉल्यूशन में, वो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसकी ओर मूव करेंगे। क्या होगा, उसकी ओर ये मूव करेंगे। अगर बात करें जिंक सल्फेट की, तो जो जिंक सल्फेट क्या होता है, एनोड की तरह एक्ट करता है। तो जो इस सॉल्यूशन में जिंक आयन होंगे वो इसके अपोजिट मूव करेंगे। तो इसमें दिख रहा होगा ये अपोजिट मूव कर रहे हैं, ये इसके टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है, चार्ज कॉपर आयन मूव टूवर्ड इट एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन अवे फ्रॉम, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा उससे दूर जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट किस में हो जाएगा, हमारा एनोड में, जिंक सल्फेट में। तो वाइल द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड एंड पॉजिटिवली चार्ज जो जिंक आयन होंगे मूव अवे फ्रॉम एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन मूव टूवर्ड। तो अपोजिट हो गया, इसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थ्रू द साल्ट ब्रिज पॉजिटिवली आयन मूव टू लेफ्ट साइड। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे वो लेफ्ट साइड जाएंगे साल्ट ब्रिज के थ्रू, और जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो राइट साइड मूव करेंगे। तो इसमें जो रिएक्शन अकर होगी वो क्या होगी, ऑन जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होगी, हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस होगा, इसके अंदर एडिशन नहीं होगा क्योंकि ये एनोड है। तो इसमें ये रिएक्शन हमारी मिलेगी। और कॉपर है, इसमें एडिशन हो रहा है, टूवर्ड आ रहा है हमारा कॉपर आयन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो ये हमारा कॉपर बनेगा। तो ये दो रिएक्शन इसके अंदर आपको फॉलो करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इतना कंप्लीट याद हो गया तो इजीली आप इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, मैं इजीली बता देता हूँ आपको। इसमें दो हाफ सेल्स होते हैं, एक कॉपर सल्फेट, एक जिंक सल्फेट। एक में जिंक का इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, एक में कॉपर का इलेक्ट्रोड। दोनों साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें HCl और NaCl हमारा फील्ड होता है, और वोल्टमीटर इनके दोनों को कनेक्ट करता है जो रीडिंग बताता है। और इसमें एनोड हो गया, कैथोड हो गया, मतलब ये सिंपल स्ट्रक्चर है, वो बनानी है आपको और थ्योरी लिखना है, इतना ही इसके अंदर करना है आपको। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।